स्वागत है आपका मेरे चैनल अनंत मोटिवेशन हेल्प टू ग्रो पर। आज बिजनेस की पाठशाला शुरू करने से पहले मैं आपसे दो चीज़ चाहूँगा। वो दो चीज़ें एक्चुअल में दो प्रॉमिस हैं। पहले प्रॉमिस के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है जो 3-4 साल से बिजनेस की ट्राई करता है, काफ़ी बिजनेस देखता है, काफ़ी बिजनेस रिसर्च करता है, लेकिन उसे कोई परफेक्ट बिजनेस नहीं मिलता। उसे हर बिजनेस में कोई ना कोई कमियाँ मिल जाती हैं। फिर वो जैसे भी एक दो बिजनेस की ट्राई करता है, उनको चालू करता है, लेकिन उसमें भी वो फेल हो जाता है, परेशान होता है। उसे पता चलता है कि उसके शहर का एक बहुत ही धनवान अमीर बिजनेसमैन छुट्टियों के लिए उसके शहर में आ रहा है। वो उससे मिलने का टाइम फिक्स कर लेता है, अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, वो जाता है, पहुंचता है, आमने सामने बैठते हैं, राम राम होती है। और वो जो बंदा होता है वो अपनी बात कहना चालू करता है कि सर मैंने पिछले 4-5 साल से बहुत बिजनेस देखे हैं, इस बिजनेस में ये देखा, इस बिजनेस में देखा, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मतलब अपनी हर बात वो उसको बताने लगता है। हर बिजनेस की कमियां जो उसने देखी, हर बिजनेस में जो उसने फॉल्ट देखे वो अपनी बताने लगता है। इस बिजनेस में क्या कमी रह गई कि वो फेल हो गया, ये बताने लगता है। तो 10 मिनट उसकी बात सुनने के बाद जब वो चुप हो जाता है तो वो जो अमीर आदमी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो अपने नौकर को बोलता है कि आप जूस ले आइए। नौकर जूस ले आता है। जूस लाने के बाद वो इंसान उस व्यक्ति के सामने गिलास रखता है और उस गिलास के अंदर जूस डालने लगता है। जूस डालता रहता है, गिलास आधा हो जाता है। वो अमीर व्यक्ति बिजनेसमैन जूस डालता रहता है, गिलास पूरा भर जाता है, लेकिन वो जूस डालता रहता है। तब भी जूस डालने के बाद वो जूस उस गिलास से बाहर गिरने लगता है। वो व्यक्ति सकपका जाता है। वो उससे कहता है बिजनेसमैन से कि सर आप क्या कर रहे हैं, जूस बाहर गिर रहा है। वो व्यक्ति जूस के जार को साइड में रखता है और उस बंदे से कहता है, वो बिजनेसमैन, कि सर आप जिस लिए मेरे पास आए ना, आप जो जानने के लिए मेरे पास आए हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता तब तक जब तक आप अपना दिमाग खाली ना करें। यानी कि जिस तरह से इस ग्लास के अंदर जूस भरा हुआ है, अब मैं इसमें जितना भी जूस डालूंगा वो सारा इस ग्लास से बाहर गिरेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह से आपका जो दिमाग है, वो दिमाग आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। जब तक आप उसे खाली नहीं करेंगे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप मेरे चैनल पर आएँ, जब भी आप मेरे किसी भी क्लास को अटेंड करें, तो आप अपने दिमाग को स्विच ऑफ कर लें। आप जो कुछ भी जानते हैं बिजनेस के बारे में, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो भी आपकी नॉलेज है, उसको थोड़ी देर के लिए बंद करके रख दें। जब तक मेरा वीडियो देखें तब तक सिर्फ मेरी बात सुनें। दूसरा प्रॉमिस ये है कि देखिए, अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है या किसी भी सेक्टर में आपको सक्सेस होना है, तो आपको एक जो है क्वालिटी या फिर एक हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, वो है पढ़ने की। यानी कि यू शुड रीड। आपको मैं एक बुक जो है वो बताना चाहूँगा। ये बुक है टी हार्व एकर की सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। आपके माइंड की कंडीशनिंग के लिए ये सबसे परफेक्ट बुक है और मैं आपसे हार्टली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको आज ही अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मंगाइए और इसको पढ़िए। आपको बुक्स पढ़ने के लिए सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जितने भी अरबपति सक्सेसफुल किसी भी सेक्टर में देखोगे, वो आपसे एक ही बात कहेंगे कि आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए, वो है बुक पढ़ने की। आप अगर देखोगे मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जैक मा, जितने भी लोग देखोगे ये आपसे एक ही बात कहते हैं कि आपको रीडिंग आनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे बस दो ही बातें चाहता हूँ, दो प्रॉमिस चाहता हूँ कि जब भी आप मेरे चैनल पर आएँ, अपने दिमाग को शट डाउन कर लें, थोड़ी देर के लिए आपकी जो नॉलेज है उसको स्विच ऑफ करके साइड में रख दें और सिर्फ मेरी बात सुने। मैं जो भी आपको बताता हूँ, जो भी आपको समझाता हूँ, आप बस उसको सुने और फोटोकॉपी करके अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर आप मेरी बात पर किसी भी चीज़ पर किंतु परंतु करेंगे, जो हम अक्सर करते हैं, तो मैं क्या आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। दूसरा, आप अपने अंदर बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस की पाठशाला। बेशक आपने कई तरह की पुस्तकें पढ़ी होंगी, डीवीडी टेप सुने होंगे, कोर्सों में गए होंगे, रियल एस्टेट मार्केट या फिर बिजनेस में अमीर कैसे बना जाए उन तकनीकों के बारे में सीखा होगा। लेकिन क्या हुआ, ज़्यादातर लोगों के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये तो थोड़े समय के लिए अंदर एक ऊर्जा की लहर आती है और थोड़े समय बाद वो वापस उसी जगह व्यक्ति लौट आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने भी ऐसे फील किया होगा कि जब भी आप कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, कोई मोटिवेशन मूवी देखते हैं, लाइक MS धोनी, तारे ज़मीन पर, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन की एक भावना आ जाती है कि नहीं यार, मुझे भी कुछ करना है, मैं भी कुछ करूँगा और अब तो ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। लेकिन होता क्या है, घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, एक दिन बाद
आप दोबारा उसी स्टेज पे, उसी लेवल पे आ जाते हैं जिसमें आप पहले थे, यानी कि आपके सेटिस्फैक्शन जोन में। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि आपके पास आपकी सफलता का, आपका धन का ब्लूप्रिंट नहीं है। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको आने वाले सेशन में समझाऊंगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं आपके लाइफ के गोल या आपके विजन। जब तक आपके पास आपके ब्लूप्रिंट नहीं होंगे धन और सफलता के, आप चाहे जो जान लीजिए, जो समझ लीजिए, जो कर लीजिए, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज से 3-4 साल पहले आप में से कई लोगों की तरह मुझे भी खुद में क्षमता, पोटेंशियल फील होती थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मुझे भी लाइफ में कुछ करना चाहिए, बट परिणाम, रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे थे। हालांकि सच में मैं ये नहीं जानता था कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए। ये धन की चाहत थी, स्वतंत्रता की चाहत थी, या अपने माता पिता, समाज के सामने खुद को साबित करने की चाहत थी। कुछ भी पार नहीं पड़ रही थी, कुछ भी सक्सेस नहीं हो रहा था। बस दिमाग में एक चीज़ आती थी कि मुझे सफलता का एक ऐसा घोड़ा मिल जाए जिस पर मैं बैठूं और सफलता के पार चला जाऊं, बट वो भी काम नहीं कर रहा था। तो मैंने गंभीरता से चिंतन किया और स्वयं की जांच की, और मैंने पाया कि मैं कहता ज़रूर था कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर डर और चिंता की भावना थी जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी कि कोई काम चला नहीं, मैं फेल हो गया, दुनिया हंसेगी, दुनिया क्या कहेगी, वगैरह वगैरह। किस्मत की बात से उसी दौरान मेरे भतीजे का जन्मदिन आता है। उस फंक्शन में मेरे पिता के एक बहुत अच्छे दोस्त, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी आते हैं। उनको मेरे बारे में पता चलता है, मेरा हाल उनको पता चलता है। वो मेरे पास आते हैं, बैठते हैं और मुझसे बात करते हैं। मुझसे कहते हैं कि अनंत यार, चिंता मत कर, मेरी शुरुआत भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, बिल्कुल ख़राब। दिल को तसल्ली पूछी, चलो कहीं तो मैं किसी के बराबर हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन फिर मुझे एक ऐसी सलाह मिली जिससे मैं सफल हो गया, और मैं तुम्हें भी वही सलाह देना चाहता हूँ। दोस्तों, जब आप असफल होते हो ना, तो दुनिया आपको सलाह देती है, फ्री की सलाह देती है, लेकिन आपको वहाँ ये देखना है कि सलाह कौन सी आपके काम की है, कौन सी नहीं। हालांकि वो बहुत अमीर थे, बिजनेसमैन थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उनकी बात सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि अनंत, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं जानते हो। उनकी ये बात मेरे दिमाग में अटक गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाहते हैं, लेकिन क्या करता, असफल हो रहा था और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैंने उनकी बात सुनना चालू किया। उन्होंने मुझसे कहा, अनंत, क्या तुम जानते हो कि जो अधिकतर जो अमीर लोग होते हैं वो एक खास तरीके से सोचते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा, ये पूरा प्रमाणित सत्य तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये सच है कि अमीर लोग एक खास तरीके से सोचते हैं और मध्यम वर्गीय गरीब लोग एक अलग तरीके से सोचते हैं, और उनके ये सोचने का तरीका उनके कामों को निर्धारित करता है और उनके काम से उनको परिणाम मिलते हैं। मैंने अपना दिमाग पूरा शट डाउन कर दिया, दिमाग को लॉक कर दिया और उनकी बातों को अपने दिमाग में बंद कर लिया। फंक्शन हो गया, वो चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी वो बातें घूमती रही। मैंने उस पर रिसर्च की और पाया कि ये वास्तव में सच है कि अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। और मैंने ये भी जाना कि किस तरीके से मेरे विचार मुझे धन और सफलता से दूर ले जा रहे थे। उसके बाद मैंने कुछ रणनीतियाँ बनाई, कुछ तकनीकें बनाई कि मैं भी अमीर लोगों की तरह सोच सकूँ। यहाँ पर आप यही सब कुछ सीखने वाले हैं कि पैसे के अंदरूनी खेल में कैसे माहिर बने, ताकि दौलत बनाने के खेल में आप जीत सकें। यानी कि दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच पैदा की जा सके। जॉश बिलिंग्स कहते हैं कि आप जो नहीं जानते वो आपको सफल होने से नहीं रोकता, बल्कि आप जो जानते हैं और वो गलत है तो वो आपको सफल होने से बहुत आपको बाधा पहुंचाता है। दूसरा, एक बात आप जानते होंगे, आप इस बात से मानते होंगे कि इच्छा और उपलब्धि में बहुत बड़ा अंतर है। आप जो चाहते हैं और आपने जो आज तक पाया है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको ये जान लेना अनिवार्य है कि आपके सोचने और काम करने के पुराने तरीके आज आपको वहां ले आए हैं जहां आज आप हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा जो अमीर लोग करते हैं, जो बाकी सफल लोग करते हैं। इस वीडियो में आपने जाना किस तरह हमारी सोच का स्तर हमारे धन और सफलता के स्तर को निर्धारित करता है। धन और सफलता के बारे में अमीर लोग किस तरीके से सोचते हैं और हम लोग अपनी सोच कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए मैं आगे आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा।
ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही सीधे आप तक पहुंच सके। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, जय हिंद।